हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। इसके अंदर अपनी चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। देखिए, ठोस अवस्था के बारे में चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही थी परमाणविक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियों के बारे में। देखो, परमाणविक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियां क्या होती है, इनके बारे में अपनी चर्चा चल रही थी कि ये मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न होती है, और वो है आपके कौन से कारण? तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। देखिए, ये जो रिक्तिकाएं होती है, ये जो त्रुटियां होती है, ये दो कारणों से उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया था परमाणविक त्रुटि का एक सिंपल सा मतलब, रिवीजन बेस पर अपन देखें तो किसी भी परमाणु, किसी भी बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता से उत्पन्न त्रुटियां जो होती है, उन्हें अपन परमाणविक या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। और इसमें सबसे पहला त्रुटि है रिक्तिका दोष। देखो, वो सिंपल सी बात है, यदि किसी जालक में, यदि किसी क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थल, कुछ जालक बिंदु रिक्त हों, खाली हों, ठीक है ना, तो उस खाली जालक बिंदु के कारण उत्पन्न जो दोष होता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। भाई, खाली को अपन रिक्त बोलते हैं ना, तो इसी कारण इस दोष को क्या बोला जाता है? रिक्तिका दोष कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, क्यों ये उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं, क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं, तो ऐसी त्रुटियां रिक्तिका दोष कहलाती है। होते हैं तो ऐसी त्रुटियां रिक्तिका दोष कहलाती है। दोष कहलाती है। अब बात आती है कि सर, ये जालक स्थल खाली क्यों हुए, क्यों रिक्त हुई ये जालक स्थल? तो देखो, मैं आपको बता दूं, किसी भी क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने के कारण ये रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि भाई क्या होता है, जैसे गर्म करते हैं ना, तो उस क्रिस्टल के अंदर कंपन होते हैं, और उस कंपन के कारण जालक स्थल पर जो जालक बिंदु है वो अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। इसके कारण वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। तो ध्यान रखें, ये एक ऐसा दोष है जो किसके कारण उत्पन्न होगा? ये आपका उत्पन्न होता है क्रिस्टल को गर्म करने से। ठीक है, तो ये त्रुटियां पदार्थ को गर्म करने पर, ये त्रुटियां पदार्थ को गर्म करने पर या गर्म करने के कारण, बोल सकते हो आप लोग, गर्म करने के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो भाई, एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो रिक्तिकाएं होती है, देखो ये जो दोष उत्पन्न हुआ, इसके कारण अवयवी कण अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब यदि क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं अवयवी कण, तो क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। इसीलिए इस क्रिस्टल के घनत्व में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है ना, तो इन त्रुटियों के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। इन त्रुटियों के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो घनत्व में कमी आ जाती है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक।
ठीक है, तो ये था अपना पहले प्रकार का दोष और वो है अपना रिक्तिका दोष। ठीक है, इसके बाद सेकंड दोष की अपन ने बात की थी और वो था अपना अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो देखिए अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, देखिए अंतराकाशी दोष में क्या होगा, इसमें अवयवी कण जो होता है ना वो जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण या जालक बिंदुओं के बीच में जो खाली स्थान बच जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, अंतराकाश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंतराकाश। ठीक है, और यदि कोई जालक बिंदु अपने जालक स्थल को छोड़कर, जैसे बात करूं मैं यहाँ पर एक सिंपल सी, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन और ये सिलिकन, इस तरह से ना, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह का कोई क्रिस्टल है मान लेते हैं, ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हुआ, ये जो परमाणु है ये अपने इस जालक स्थल को छोड़कर कहाँ आ गया, इस रिक्त स्थान पे आ गया। अब ये जो रिक्त स्थान है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतराकाश। अब सुनो भाई, अंतराकाश में परमाणु आया है ना, इसलिए इस दोष को क्या बोला जाता है, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको नहीं बनाना था, केवल उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए अंतराकाशी दोष क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अपने जालक स्थल को छोड़कर, अवयवी कण अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं, तो ऐसी त्रुटियां अंतराकाशी दोष कहलाती है। तो ऐसी त्रुटियां अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष कहलाती हैं। अंतराकाशी दोष कहलाती है। और ध्यान रखें भाई कि इनके कारण जो होता है ना, क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इन दोषों से क्रिस्टल जालक का घनत्व, इन दोषों के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ने बिंदु त्रुटियों के बारे में बात की है, परमाणविक त्रुटियों के बारे में बात की है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं दो प्रकार, तो आपने देखा दो प्रकार यहाँ पर हैं। पहला रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशी दोष। यदि कोई जालक स्थल या कोई अवयवी कण अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो जालक स्थल पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और जब कोई अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है तो इससे उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। ये दो प्रकार के दोष अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर नोट लगा के एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखनी है, तो देखो भाई ये जो दोनों दोष होते हैं ना, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, दोनों के दोनों दोष जो होते हैं ये अनआयनिक क्रिस्टलों के दोष हैं। अनआयनिक क्रिस्टल मतलब ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर अवयवी कण आयन नहीं होते। आयन नहीं होते मतलब फिर कौन होंगे सर, तो वो होंगे परमाणु व अणु। ठीक है ना, तो जिनमें अवयवी कण परमाणु व अणु होते हैं उन प्रकार के क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं ये दोनों प्रकार के दोष। ठीक है ना। अब आयनिक क्रिस्टलों में कौन से होते हैं
सर, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों दोष यानी रिक्तिका दोष हो अंतराकाशीय दोष, दोनों के दोनों दोष जो होते हैं वो अनआयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, नोट लगा के मैं लिखा देता हूं। सामान्यतः रिक्तिका एवं अंतराकाशी दोष, रिक्तिका एवं अंतराकाशी दोष अनआयनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। अनआयनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अनआयनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आप लोगों से डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात समझ में आएगी सभी को। परमाणुविक त्रुटियाँ क्या होती है, बिंदु त्रुटियाँ क्या होती है, इनके बारे में आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो ये दोनों हैं अनआयनिक पदार्थों में पाए जाने वाले दोष। अब बात करेंगे अपन कि सर आयनिक क्रिस्टलों में कौन से दोष पाए जाते हैं, तो इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो भाई अगला टॉपिक है अपना, और वो है अपना आयनिक क्रिस्टलों में दोष, ठीक है भाई। तो अब अपन उन क्रिस्टलों की बात करेंगे जहां पर अवयवी कण कौन होते हैं, आयन होते हैं, उनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष की बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से, आयनिक क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो सबसे पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष या रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष या अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। ये दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर आगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए इसको, क्या बोला अपन यहाँ पर, हाँ आयनिक क्रिस्टलों में निम्न दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। निम्न दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है, ठीक है। और ये दो प्रकार की त्रुटियां कौन सी होती है, ध्यान रखें। सबसे पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, या इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। और दूसरा होता है अपना नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है भाई। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब क्या होते हैं ये दोनों के दोनों, किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का साथ के साथ इसको प्रयास कीजिए, ठीक है भाई। तो देखो भाई अपन ने आज इन दो के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आगे चर्चा यहाँ पर बढ़ाते हैं अपन इसमें, और वो है स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं पहले। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। देखो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझते रहें, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। आपके पास टाइम जो है वो कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इनको साथ के साथ समझते रहें और अपनी प्रॉब्लम को भी साथ के साथ सोल्व करते रहें, ठीक है। अपने पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी अपन को जो है इसको स्पीड रखनी पड़ेगी यहाँ पर,
और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ साथ के साथ कि आप लोग इसको साथ साथ समझते रहें, और जो भी टेस्ट पेपर आप लोगों के होते हैं सभी को देखो उन टेस्ट पेपर्स को लिखकर भेजना है, सेंड करना है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट पेपर लिखने से क्या होता है, एक बार आप लोगों का वो पूरा पाठ जो आप लोगों ने पढ़ा है, टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो पूरी तरह से रिवाइज हो जाते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने टेस्ट अभी तक मुझे सारे टेस्ट में से जो जो टेस्ट उन्होंने छोड़ा है वो सारे के सारे टेस्ट मुझे लिखकर आप लोग सेंड करेंगे, ताकि आपको एक बार उसका रिवीजन हो जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग उसको समझें बात को, अपने पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जितने भी टेस्ट पेपर हैं उन सारे टेस्ट पेपर को लिखकर मुझे सेंड करेंगे, जो जो भी आप लोगों ने छोड़े हैं, ठीक है ना। लिखने से क्या होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस होगी और वो पाठ एक बार और उस बहाने रिवाइज हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग जो हैं घर पर हैं, और यदि घर पर भी आप लोग टेस्ट कर दे सकते हैं तो आप लोग आराम से उसको लिखकर सेंड मुझे कर दें जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। तो ये था अपना टेस्ट के बारे में बात। अब बात करते हैं कि सर स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखो भाई, स्टाइकियोमेट्रिक दोष या रस समीकरण मितीय दोष का मतलब होता है कि ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल जाल के अंदर अवयवी कणों की संख्या का अनुपात, अवयवी कण कौन होंगे यहाँ पर, मैंने आपको बताया है ये आयनिक पदार्थों के दोष हैं, आयनिक क्रिस्टलों के दोष हैं। तो अवयवी कण कौन होंगे, आयन। यानी कि ऐसे दोष जिनमें दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद दोनों ही स्थितियों में धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, नियत रहता है। यानी कि दोष उत्पन्न होने से पहले जितना अनुपात था धनायनों व ऋणायनों का, उतना ही अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी रहेगा। यानी कि दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अब परिभाषा क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, देखो कि वे दोष जिनमें अवयवी कणों की संख्या का अनुपात मूलानुपातिक सूत्र के समान होता है। अब मूलानुपातिक सूत्र के समान होने का मतलब ही यही होता है, क्या होता है इसका मतलब कि जितना अनुपात पहले था धनायनों ऋणायनों का, बाद में भी उतना ही अनुपात आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो परिभाषा अपन लिख लेते हैं, यदि किसी क्रिस्टल में धनायनों व ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या का अनुपात धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के सूत्र के समान रहता है, अर्थात दोष उत्पन्न होने से पहले तथा बाद में धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात
समान रहता है स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो गई है। अब सुनो भाई, स्टोइकियोमेट्रिक दोष की अपन बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों में निम्न दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों में निम्न दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। अब देखो, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं ना, मुख्यतः ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उसमें आता है, सबसे पहला आता है आपका शोटकी दोष। क्या नाम है? शोटकी दोष नाम है। और दूसरा होता है फ्रैंकल दोष। ये वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है, शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है भाई, तो ये था अपना दो प्रकार के दोष। अब क्या होते हैं शोटकी, क्या होता है फ्रैंकल, इन सब को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए और मैंने जो आप लोगों को बात बताई है उस पर ध्यान देने की प्रयास आप लोग करें कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर यूनिट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। साथ के साथ आप लोगों को जो है नोट्स बनाते रहना है और जो टेस्ट पेपर आप लोगों को दिए गए हैं अभी तक, जो भी टेस्ट पेपर आप लोगों ने अभी तक सॉल्व करके मुझे सेंड नहीं किए हैं, आप सभी उनको अच्छे से सेंड करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।